बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पास केमिस्ट्री सेकेंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन इंतहाई अहम टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ अमाइड्स हम पढ़ चुके। आज का टॉपिक रिएक्शन ऑफ अमाइड्स से कोशिश ये होगी कि वही चीज़ पढ़ाई जाए जो आपकी किताब पे लिखी है। बहुत सारे बच्चे कह रहे होते हैं सर आप एक्स्ट्रा बात बता रहे हैं, एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, किताब पे नहीं है, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किताब से ही लेके चलूँ। अब पहला जो आपके पास रिएक्शन ऑफ अमाइड्स में पहला रिएक्शन है हमारे पास, वो है रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अमाइड की रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन करके हमारे पास क्या बनेगा? अमाइड की रिडक्शन करके हमारे पास अमाइंस बनता है। कोई भी आपसे पूछे, कहीं एग्जाम में आ जाए, तो आपने बताइएगा जब अमाइड को रिड्यूस किया जाता है तो फिर हमारे पास क्या बनता है? आपके पास अमाइंस बनता है। तो सिंपल सी बात, मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा। कहता है व्हेन अमाइड इज ट्रीटेड विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट LiAlH4 इट्स अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और फिर हमारे पास क्या फॉर्म कर देता है ये अमाइड को? मैं लिखने जा रहा हूँ अमाइड NH2, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, और मेरे पास लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट H4 आपके पास गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन आपकी किताब यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस गलत कर रही है, उसने शायद 2H लिखा है। तो यहाँ पे जो नेसेट हाइड्रोजन बर्न पैदा होगा, न्यूली बर्न जो हाइड्रोजन है, वो यहाँ पे उसके साथ आपने 4H लगाना है। अब होना क्या है बच्चे, जरा मेरी बात पे गौर करेंगे। हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन का मतलब है कि यहाँ पे एक बात तो अटल है, जब हाइड्रोजन आपके पास आ जाए तो आपने माइंड में ये बात रखनी है कि यार ये तो कोई पानी शानी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन में से अगर मैं 2 निकालूं और 2 हाइड्रोजन के साथ में मिला लूं पानी, किसको मिला के? इस ऑक्सीजन को, तो मेरे पास बन जाएगा पानी आराम से। अब मेरे पास पीछे क्या बच गया? पीछे मेरे पास 2 हाइड्रोजन बच गए, तो मसले ही कोई नहीं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, 2 हाइड्रोजन इसके पास चले जाएंगे, वहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इट इज कॉल्ड, ये आपके पास क्या आ जाता है? अमाइंस। ठीक है, तो लिख सकते हैं बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। ठीक है जी, हम क्या फॉर्म कर सकते हैं? अमाइंस को फॉर्म करते हो। ये प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में भी रिएक्शन आप लिख सकते हैं कि अमाइंस कैसा बनाया जा सकता है। दूसरी बात, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो पानी से निकला है, आपको बता चुका हूँ। हाइड्रोलाइसिस वहां पे भी हमने नाइट्राइल्स की पढ़ा, एसिड में भी होती है, बेस में भी होती है। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ अमाइड में हम क्या करेंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2। हाइड्रो, जब हाइड्रोलाइसिस आ गया दैट मीन के पानी की यहाँ पे एनवायरनमेंट तो मौजूद है, प्लस आपके पास क्या आ गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैं एसिडिक मीडियम में रख रहा हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस वाटर प्लस अमाइड्स, जब हमने इनको रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या चीज फॉर्म हो जाएगी? कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या मुराद है? COOH ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। तो सर फॉर्म करके बताएं बाकी क्या बनेगा? तो सर देखें, जरा मेरी बात पे गौर कीजिएगा। मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या चाहिए? ये CH3CO तो यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से मुझे ये एक O उठाना है, ये O को लेके मुझे यहाँ पे आना है, और मुझे यहाँ से एक क्या चाहिए? ये हाइड्रोजन चाहिए। ऐसे ही है ना, ये H प्लस और Cl माइनस, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो मैं लिख सकता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड, ये सिंपल लिखिए, CH3 C डबल OH। ये O गठा हुआ डबल O बन गया और एक H यहाँ से निकला, तो आपके पास क्या बन गया? एथेनोइक एसिड। NH4 ये है, प्लस H2 ये है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? NH4 और साथ Cl, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड आपके पास फॉर्म हो जाता है। ये आपके पास एथेनोइक एसिड है। सर याद रखिएगा, आपने रिएक्टेंट्स के भी नाम याद रखने हैं, प्रोडक्ट के नाम भी याद रखने हैं। ये लेवल अब ऐसा मॉडरेट लेवल है कि डायरेक्टली वो आपको नहीं बोलेगा कि आप यार क्या करो, प्रिपरेशन ऑफ अमाइड लिखो या रिएक्शन ऑफ अमाइड लिखो, नहीं। वो आपको रिडक्शन दे देगा, या वो आपको बोलेगा कि आप एथेनोइक एसिड बना के बताओ। क्या बोलेगा? यहाँ पे लिखेगा आपको कन्वर्ट अमाइड इनटू एथेनोइक एसिड। तो ये रिएक्शन आपको समझने पड़ेंगे, इन पे बड़ा वर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है। विदाउट डूइंग हार्ड वर्क इट्स नॉट पॉसिबल कि आप ये चीजें सीख सकें। ऑर्गेनिक चीजें ही ऐसी हैं। ऑर्गेनिक को समझने सीखने के लिए विदाउट हार्ड वर्क, विदाउट हार्ड प्रैक्टिस, आप सोचे भी ना कि आपको ऑर्गेनिक आएगी। हम इसका तीसरा रिएक्शन करने जा रहे हैं, जो आपकी बुक लिखती है 3 ही करते हैं, ज्यादा कोशिश करते हैं कि मत करें। ठीक है जी, अब तीसरा क्या लिख रही है आपकी किताब? अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ अमाइड्स।
ठीक है जी, पहले एसिडिक मीडियम में हो गया, अब आपके पास बेसिक मीडियम में हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ये एथेनोइक एसिड बन गया है, वहां पे भी एथेनोइक एसिड बनेगा लेकिन डबल स्टेप में। पहले वहां पे फॉर्म होगा आपके पास साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड देन फिर उसके बाद हमारे पास क्या फॉर्म होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म नहीं हो सकता। तो मेरी बात पे आपने गौर करना है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये आपके पास अमाइड आ गया, NH2 प्लस NaOH, इट इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो सर होगा क्या, हम पढ़ के आ चुके थे, हमने पहले भी इस चीज को पढ़ा था, बल्कि आप लिख लें, व्हेन वी रिएक्ट amide with sodium hydroxide, it forms salt of carboxylic acid and ammonia is formed। अमोनिया निकल जाएगा। सर अमोनिया निकलेगा ना, तो जरा मेरी बात, ये NH2 है और ये H है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, NH3 को परे कर दें, NH3 साइड पे होगा, पीछे क्या बचा, कुछ साडा मान विरे जाता एक बार से अपना के जाता, पीछे क्या बचता है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये आपके पास क्या आ जाता है, NH3 और NaOH आपके पास आ जाएगा, जिसका नाम क्या है, ये ONA इधर लगा दे ब्रांच, ठीक है, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो चुका है। देखें ना, CH3 COOH नहीं, Na सोडियम है, तो ये साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दोबारा फिर अगेन बाय रिएक्टिंग अगेन विद एसिड, दोबारा साल्ट को हम एसिड से मिलाएंगे तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ONA, इसको दोबारा हमने एसिड से मिलाया HCl के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और नमक फिर परे हो जाएगा, साइड पे हो जाएगा। तो कैसे सर, जरा करके बताइएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये H इसके साथ चला जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव है, और ये क्लोरीन नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो प्लस NaCl आपके पास अलग हो जाएगा। इट इज कॉल्ड, ये आपके पास क्या है, एथानोइक एसिड। ये सारे रिएक्शन आप कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन में भी लिख सकते हैं, और रिएक्शन में आपको फिर बता रहा हूँ, नाम नहीं याद करेंगे रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के, आप कभी भी नहीं कर सकेंगे, नहीं सीख सकेंगे। बहुत आसान से मेथड है रिएक्शन ऑफ अमाइड्स के। उम्मीद है बात आपके पल्ले पड़ चुकी है, दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।